बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट लैम्डा म्यू ए इज़ इक्वल टू लैम्डा म्यू इनटू मैट्रिक्स ए। अब बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें ए मैट्रिक्स हमें किस तरह डिफ़ाइन किया गया है और हमने उसके एलिमेंट्स किस तरह लेने हैं। ज़रा आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। ए इज़ इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर है 3/3। अब बेटा ये देखना है कि ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ए हैं, स्मॉल ए में, वो 1 2 3 में नहीं है बल्कि ए की फॉर्म में। और इसमें आई और जे का क्या मतलब है? आई का मतलब है रो नंबर ith रो, और जे का मतलब है कॉलम नंबर। जेथ कॉलम ith रो। और 3x3 का क्या मतलब है? अब देखिए हमें ये पता चल गया कि ए के बाद पहले आना है रो नंबर, उसके बाद आना है कॉलम नंबर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें रोज़ की तादाद क्या है और कॉलम की तादाद क्या है? अब ये जो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये बताता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये जो पहला 3 है इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज़ की तादाद कितनी है? 3 है। और ये जो दूसरा 3 है ये हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये बात क्लियर होगी कि आई मीन रो, जे मीन कॉलम, और रोज़ की तादाद कितनी है? 3 है। और जे की तादाद कितनी है? कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3 है। अब हमने ये देखना है कि इस आई और जे के कॉम्बिनेशन से हम कितनी रोज़ और कॉलम बना सकते हैं। अब हमारे पास जो आई है, आई इज़ इक्वल टू, क्योंकि रोज़ की तादाद 3 है, आई है 1 2 3, और जे कितना है? 1 2 3, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 3 है। अब हमने कैसे बनाने हैं एलिमेंट्स को, ये आपका रफ का काम है, ये आंसर में यहाँ शामिल नहीं है। ये देखें बेटा, मैं यहाँ ये बना रहा हूँ। ये हमारे पास रोज़ हैं 1 2 3, और ये हमारे पास कॉलम्स हैं 1 2 3, और हमारे पास ये आई है और ये जे है। आई है 1 2 3 और जे भी है 1 2 3। अब देखिए पहली रो पहला कॉलम ये क्या बनेगा? एलिमेंट 1 1। पहली रो दूसरा कॉलम 1 2, पहली रो तीसरा कॉलम 1 3। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3। इसके बाद बेटा क्या बनेगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 2 3 3। अब बेटा ये जो मैंने बनाया, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा रफ का काम है। हमें पता चलना चाहिए कि हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरह बनाने हैं, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम यही मैट्रिक्स बनाते हैं ए। अब हमारे पास ए जो है, ए इज़ इक्वल टू, अब जैसे हमने यहाँ देखा कि ये है 1 1 1 2 1 3, तो हमारे पास आएगा ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3। इसके बाद ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3। इसके बाद ए 3 1 3 2 3 3। ये बेटा हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने ये शो करना है कि लैम्डा म्यू ए। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बराबर है लैम्डा म्यू और ए।
अब इसी तरह हम लिखते हैं जिस तरह हमें ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, लैम्डा। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है म्यू, और ये ए एक मैट्रिक्स है। अब ए किसके बराबर है, ये आपके सामने दिया हुआ है, A11 12 13, इसके बाद 21 23। अब देखिए बेटा, आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का अमल होता है। ये यहाँ म्यू जो है, म्यू क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, यहाँ इसी तरह ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और ये अल्फ़ाबेट इस मैट्रिक्स से ज़रब हो रहा है। आपको ये पता है जब कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स से ज़रब होता है तो वो उसके हर मेंबर से, मेंबर ऑफ मैट्रिक्स से ज़रब होता है। तो यहाँ हमारे पास आएगा लैम्डा, म्यू अब अंदर ज़रब हो रहा है, म्यू A11, ये देखिए म्यू यहाँ ज़रब हो गया, इधर भी ज़रब होगा, A12, इसके बाद म्यू फिर यहाँ ज़रब होगा, दूसरी रो से, तमाम रो से ज़रब होगा, म्यू A21, A22, A23। इसके बाद बेटा क्या आएगा, म्यू A31, 32, A33। अब एक अदद जो है वो मैट्रिक्स से ज़रब हो गया। अब देखें, अब एक और एलिमेंट ज़रब हो रहा है जिसे कहते हैं लैम्डा। अब लैम्डा को ज़रब करें, लैम्डा म्यू पहले मौजूद है, A11, अब ये लैम्डा म्यू A21, अब लैम्डा म्यू A31, अब बेटा ये ज़रब हो गए। लैम्डा और म्यू को हमने क्या किया, मैट्रिक्स से लेफ्ट हैंड साइड से चले और हम यहाँ पहुँच गए। अब एक बात आप ज़रा ध्यान में रखें, अगर हमारे पास यूँ ज़रब हो रहा है A, B और 3, ये तीनों ज़रब हो रहे हैं, क्या इसको हम यूँ लिख सकते हैं A, B को अलहदा कर लें और 3 को अलहदा कर लें? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम इनको इस तरह हम अलहदा कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि लैम्डा म्यू A11, तो हम लैम्डा म्यू को हम क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ लैम्डा म्यू, इसको ब्रैकेट में, और A11, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में लैम्डा म्यू कॉमन लिया गया है और बाहर है मैट्रिक्स के, तो इसलिए मैंने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मिलाने के लिए लैम्डा म्यू को मैंने क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। लैम्डा म्यू अलहदा होगा और A12, लैम्डा म्यू अलहदा कर लें, A13। इसी तरह आप सब में ऐसे करें बेटा। इसके बाद आएगा अब बेटा हमने लैम्डा म्यू को तमाम मैट्रिक्स में अलहदा कर लिया। अब एक बात आप ज़हन में रखें कि जब हम किसी अदद को किसी मैट्रिक्स से ज़रब करते हैं तो वो उसके हर एलिमेंट से ज़रब होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी अदद को किसी मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं, मुश्तरक लेते हैं,
तो वो उसके हर एलिमेंट से बाहर आता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से नहीं आता। मतलब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलहदा हैं और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ अलहदा हैं। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? मैट्रिक्स को। तो जब हम किसी मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट को कॉमन लेंगे तो वो तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट से कॉमन आएगा। तो अब ये देखें, लैम्डा म्यू तमाम एलिमेंट्स में कॉमन है, तो अब हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन लैम्डा म्यू फ्रॉम मैट्रिक्स। लैम्डा म्यू को हमने क्या किया? कॉमन यहां से लेना है। तो वी हैव लैम्डा म्यू, ये देखो बेटा, ये लैम्डा म्यू ये सब में मौजूद है, हमने इसको बाहर ले लिया। क्या बचा? A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। A11, 12, 13, 21, 22, 23, इसके बाद 31, अब बेटा ये लैम्डा म्यू बाहर है। अब ये क्या है? ये आप सारे जानते हैं, ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब ये क्या बन गया है? कौन सी साइड बनी है? ये हमारे पास कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? लेफ्ट हैंड साइड से, और कहाँ पहुँच गए? राइट हैंड साइड पर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो प्रूव हो गया। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।